प्रोफेसर मेहता आंदोलनजीवी नहीं है. By doing this, the government is sending a message that intellectual thought is really in danger in this country. मुझे आश्चर्य कुछ भी नहीं हुआ क्योंकि मैं इस सरकार से और किसी बेहतर व्यवहार की उम्मीद भी नहीं करता. This juggernaut of oppression, it does not start from Ashoka. It starts from our public universities and public institutions, and it has reached Ashoka. प्रोफेसर मेहता आंदोलनजीवी नहीं है. प्रोफेसर मेहता कम्युनिस्ट नहीं है, लेफ्टिस्ट नहीं है. अर्बन नक्सल की उपाधि उनको शोभा नहीं देती. इस सब के बावजूद उनके विचारों को असहनीय समझा जा रहा है. तो ये तो अब एक तरह से इस बात को पूरी तरह से खोल देता है, स्पष्ट कर देता है कि अब हम एक तरह की ये डिक्टेटरशिप है, एक तरह की इस तरह का शासन है जो इस कदर असुरक्षित है कि थोड़े से भी भिन्न विचार हो और अलग मत हो आपका, तो ये उनके लिए असहनीय बन जाता है, उनके लिए उनसे बर्दाश्त नहीं हो पाता. The fact that an intellectual like Pratap Bhanu Mehta has been asked to leave is a signal not only to universities like Ashoka, but a signal to the academic community at large that academic freedom is really a threat. And this is something that we all have to take very seriously. जो लोग इस विश्वविद्यालय की स्थापना में लगे हुए थे, उनका पूरा व्यापार पूंजी से जुड़ा हुआ है और उनसे ये उम्मीद करना कि वे स्वतंत्र विचार की रक्षा करेंगे. स्वतंत्रता निश्चित रूप से मनुष्य का सबसे बड़ा मूल्य है, लेकिन पूंजी ने कभी उसकी रक्षा नहीं की. हाउ कैन दे फेस द स्टूडेंट्स नाउ? हाउ कैन दे फेस द फैकल्टी मेंबर्स नाउ? दे हैव लॉस्ट देयर ऑनर. बोलने की स्वतंत्रता पूरी तरीके से होनी चाहिए, खास करके एकेडमिया जगत के लोगों को, क्योंकि वह पॉलिसीज़ को सोचते समझते हैं, उस पर बातचीत करते हैं और उनके जरिए देश के तमाम लोग समझ पाते हैं कि पॉलिसीज़ में क्या अच्छाइयाँ हैं और क्या बुराइयाँ हैं. लेकिन जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि अशोका यूनिवर्सिटी के ऊपर सरकार ने किस तरीके से प्रेशर बना करके मेहता जी को बाहर का रास्ता दिखा दिया. इसके पहले बहुत सारे सीनियर जर्नलिस्ट लोगों को भी बहुत सारे मीडिया हाउसेस से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया था क्योंकि वो सरकार से सवाल पूछ रहे थे. तो हमें इस तानाशाही रवैया के खिलाफ बोलने की ज़रूरत है, खड़ा होने की ज़रूरत है और अपना लोकतंत्र बचाने की ज़रूरत है. The precedent was set many years ago through constant and relentless attacks on institutions of public education, of higher education. And what happened over the years was that these institutions became more exclusionary through changes in reservation policies and through fee hikes. They became places where academic freedom and academic excellence was squeezed out of them. Free speech was slowly, it was curtailed, and these educations suffered over time. So what is happening at Ashoka today, the precedent was set years ago, and this juggernaut of oppression, it does not start from Ashoka. It starts from our public universities and public institutions, and it has reached Ashoka. As a student, I definitely want to look forward to something more positive, something more inclusive, something that encourages discourse, and something that actually looks at both sides of the argument. The classic liberal discourse in colleges like Ashoka.